हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लास 96 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 3 तक इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाकर देख सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP दे रखी है 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो इतना योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद चाहिए ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर AP जो दे रखी है AP, तो AP किस प्रकार से दे रखी है यहाँ पर 9, 17 और सॉरी बेटा मैं पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो AP दे रखी है हमारी 9 दे रखी है, 9, 17 और 25 कह रहा है योग हमें कितना प्राप्त करना है 636। तो 636 योग आए। ठीक है, तो SN का मान कितना कह रहा है, ये हमसे कह रहा है 636। ये दे रखा है प्रथम पद। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम पद तो A= कितना है, यहाँ पर A= 9 दे रखा है। और सार्वांतर की अगर हम बात करें सार्वांतर, तो सार्वांतर यहाँ पर D से लिखते हैं तो इस 17 माइनस के 9=8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये AP दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, पदों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर हमने फार्मूला जानते हैं, ये योगफल का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर हम जानते हैं n पदों का योगफल। योगफल का जो फार्मूला होता है ये होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमसे कह रहा है SN कितना 636, ये SN का मान है। यहाँ पर n का मान हमें निकालना है 2, a का मान प्रथम पद कितना है यहाँ पर 9 है, इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना निकाला हमने 8 निकाला है, ये लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आया 636 और यहाँ पर n/2। अब यहाँ से और यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा कितना a प्लस, अच्छा प्रथम पद यहाँ पर लगा देते हैं, 9 है ये, a नहीं है 9। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4n-1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 636 और यहाँ पर हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो यहाँ से 9n हो जाएगा प्लस, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4n² और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4n। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, सबको एक साइड कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4n², 9 में से 4 गए प्लस के 5n और यहाँ प्लस के 636। ठीक है ना, ये 636 हैं, 636 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 636 = 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इसके अब फैक्टर करना पड़ेंगे। फैक्टर हमें ऐसे करने हैं कि इसकी गुणा करें तो कितना आए, इसके 2 खंडों में इससे विभाग करना है। तो फैक्टर करने की हमने ट्रिक भी बता रखी है, आप ट्रिक से जाकर कर सकते हैं। तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे वो हम जान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें घटाकर कितना लाना है, घटाकर लाना है 5 और घटाकर लाना है 5 और गुणा लानी है 636 गुणा 4, इसकी इतनी गुणा लानी है। तो देखिए क्या क्या बनने वाले हैं, इधर फैक्टराइज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने इसे फैक्टराइज कर लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 और 53, 53 और 48 2 फैक्टर हो जाएंगे, 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया मैंने 4n² और प्लस के 53n माइनस के 48n और माइनस के 636 = 0। यहाँ से कितना कॉमन है, n कॉमन है, यहाँ 4n प्लस के 53 और यहाँ से हो जाएंगे 12 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से बचेगा 4n और यहाँ से माइनस भी कॉमन चला गया, माइनस के 12 ले लिए कॉमन, यहाँ बचेगा 53 = 0। ये सेम है तो इनको कॉमन ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में n-12 = 0। यदि करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से 4n प्लस के 53 = 0, तो यहाँ से n = आ जाएगा माइनस के 53/4। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा क्योंकि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब दूसरे वाले को रखते हैं, यदि n-12 = 0 तो n = कितना आ जाएंगे 12।
ये हो जाएगा n का मान। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, n बराबर 12 पदों का योग लेने पर योग 636 प्राप्त होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, योग 400 दे रखा है, तो पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करवा रहा है और सार्वधातर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 में हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है। तो एपी का प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर दे रखा है 5 और ए एन अंतिम पद होता है, अंतिम पद दे रखा है इन्होंने 45 और एस एन पदों का योगफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 पदों का योगफल दे रखा है कितना बेटा, 400 है, 400 है। अब हमसे ज्ञात करा रहा है यहाँ पर एन का मान, एक तो एन का मान ज्ञात करा रहा है और डी का मान ज्ञात करा रहा है, ये हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए एन वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ए एन इजकल टू कितना दे रखा है 45 और ये हम फार्मूला पढ़ा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 44। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें डी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान रख दे रहे हैं 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान, यहाँ पर डी का मान हमें पता नहीं है, तो डी का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से कुछ रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर डी पता नहीं है, ये हो जाएगा, ये इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू में ये 45 माइनस 5, तो ये बचेगा 40। तो यहाँ से क्या निकलेगा, डी इजकल टू 40 अपॉन में एन माइनस 1, ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं इसमें, योगफल वाला। तो योगफल का क्या फार्मूला था, योगफल का फार्मूला लगा देते हैं एस एन बराबर जो दे रखा है वो 400 दे रखा है। ठीक है, ये 400 दे रखा है। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लगा देता हूँ, तो ये होता है n/2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू में 400 दे रखा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 को इस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा n और यहाँ पर प्रथम पद हमें दे रखा है, तो n माइनस 1 की जगह यहाँ पर रख देते तो यहाँ से ये मान निकल आता। तो चलिए यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये का n और ये प्रथम पद 5 है, यहाँ पर 5 रख दे रहे हैं, तो 2 इंटू 5 प्लस में n माइनस 1 डी इतने का ही मान रख दे रहे हैं हम, ये 40, इसे समीकरण 1 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 40 इजकल टू हो जाएगा 402, ये वाले बटे वाले 2 इधर ले आया और ये कहाँ से हो गया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने ये वैल्यू रख दी, तो ये मान रख दिया। अब यहाँ से हो जाएगा ये n और ये 10 और 40 50 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 400 गुणा 2, इससे काटेंगे हम 1 0 से 1 0, 5 8 40, यानी कितना आ जाएगा, n इजकल टू आ जाएगा ये 16। तो n का मान हमें पता चल गया। तो अब हमें n का मान जब पता चल गया तो हमसे पूछ रहा था n का मान और d का मान, तो d का मान अब कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, एक ये हमारे पास में, तो n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 40, यहाँ से इसे घटा लेते हैं, ये 15d इजकल टू में 40 बचेगा। अब d का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में 15, तो ये किसका मान आएगा, d का मान आएगा। ठीक है बेटा, तो d का मान मैंने ये निकाला, अब ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 8 40, तो d इजकल टू आ जाएगा 8/3, ये d का मान निकल गया। तो ये क्वेश्चन बेटा आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सार्वधातर 9 है तो इसमें कितने पद होंगे और इनका योग क्या होगा। योगफल भी पूछ रहा है, पदों की संख्या n भी पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं हम। तो यहाँ पर प्रथम पद, तो एपी है, यहाँ पर देखिए उसका प्रथम पद यहाँ पर हमें दे रखा है, प्रथम पद कितना है
17 है। ए इक्वल टू कितना दे रखा है 17, और अंतिम पद जो दे रखा है ए एन इक्वल टू 350 दे रखा है। और हमसे कह रहा है सार्वांतर कितना है इसका, सार्व अंतर कितना दे रखा है डी इक्वल टू इसका 9 दे रखा है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है एन बराबर कितने पद होंगे, पदों की संख्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है एस एन भी ज्ञात कीजिए। तो ये निकालना है मुझे बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 350। तो ए एन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350, ये दे रखा है। और ए का मान यहाँ पर हम लगा देते हैं, कितने हैं, ये हैगा 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान लगा देते हैं 9 इक्वल टू में 350। तो यहाँ से उस साइड ले जाते हैं, तो एन माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू में 350 माइनस में 17। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से 10 में से 3 गए 7, 7 गए 3, और यहाँ पर 4, 4 में से क्या 3, यहाँ पर बचेगा 333। तो अब इसको n माइनस 1 इंटू 9 से काट लेते हैं इसको। तो इसको काटेंगे 9 3 27, 9 3 27, बचे 6, और 9 7 63, 9 7 63, ये कट गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 37। तो n इक्वल टू हो जाएगा ये 37 प्लस 1, तो n इक्वल टू 38 आ गया। n का मान निकलवा रहा था, n का मान तो निकल गया। अब हमसे कह रहा है क्या, अब हमसे कह रहा है कि एस एन ज्ञात कीजिए। तो 30 एस एन निकाल देते हैं हम। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे हम, 38 रखेंगे। तो यहाँ पर 38 अपॉन में 2, और 2a का मान कितना है यहाँ पर 17 है, प्लस यहाँ पर n का मान 38 रखेंगे। 38 माइनस 1 इंटू डी का मान 9 रखेंगे। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 19, और यहाँ पर 2 इंटू 17, और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा ये 37 इंटू 9, ये हो जाएगा, ठीक है। 19 और 17 दूनी 34 हो जाएंगे, और प्लस 9 7 63, और 9 3 27, 27 और 6 33, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 19, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करा कर लिख देता हूँ बेटा, गुणा करके लिख दिए हैं। कितनी आई 6973, ठीक है। ये आ गया 38 पदों का योगफल। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी इक्वल टू कितना दे रखा है 7, और यहाँ पर 22वां पद दे रखा है 149 है। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं हम। तो 22 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है हमें, ये दिया है हमें डी इक्वल टू कितना दे रखा है 7, और 22वां पद कितना है A22 इक्वल टू 149 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S22 का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर n नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम n निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन में ये निकालेंगे हम, ठीक है। तो n कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, ठीक है। तो 22वां पद दे रखा है 149, यहाँ से मैं n को निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस में 22वें पद को 21 से d लिखेंगे, और 149 यहाँ से a का मान पता नहीं है, तो प्लस में n का मान यहाँ पर कितना है 22 पद हैं, टोटल 22 पद हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना दे रखा है बेटा, ये 22 कह रहा है ना, और यहाँ पर भी योग 22 ज्ञात करवा रहा है। तो हमसे यहाँ पर n इक्वल टू कितना दे रखा है 22, ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान हम लगा देते हैं 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, ये हो जाएगा a प्लस, और ये 21 7 147, और ये 149। तो a इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147, तो a इक्वल टू आ गया 2। a का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब a का मान जब हमें ज्ञात हो गया, तो हम योगफल का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो S22 इक्वल टू n/2,
और 2a प्लस 22 पदों का योगफल, यहाँ पर 22 पदों का योगफल यानी कि 21d आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक n कम होता है, n-1 होता है, तो मैंने यहाँ घटा के लिख दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 पदों का, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 प्लस में 21 इंटू डी का मान यहाँ पर दे रखा है 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 11 और ये हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा और ये 47 हो जाएगा। ठीक है, 11 इंटू ये जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। और इनकी जब मल्टीप्लाई हम कराएंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, मैं मल्टीप्लाई करा कर लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, तो 61 हो जाएगा। ये आ गया इसका योगफल। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करा रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है बेटा, दूसरे पद और तीसरे पद दे रखे हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या 51 कह दी हमसे, इसने कितना कहा है, 51 है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम पद कितना है, प्रथम पद दे रखा है बेटा, द्वितीय पद कितना दे रखा है, A2 इक्वल टू दे रखा है 14 और हमसे कह रहा था कि 18 है तृतीय पद। A3 इक्वल टू कितना है, 18 है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये क्या होता है, द्वितीय पद A प्लस में D होता है, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और ये कैसे निकलता है, तृतीय पद A प्लस में 2D इक्वल टू में 18, ये हो जाएगा। तो और क्या दे रखा है यहाँ पर जो दे रखा है D का मान निकालना है मुझे। तो D का मान क्या, दोनों समीकरणों को इन्हें हल करके D का मान निकाल सकते हैं हम। और फिर कह रहा है S51 ये ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो इनको हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा A प्लस में D इक्वल टू में 14 और A प्लस में 2D इक्वल टू में 18। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, तो ये कट जाएगा, ये माइनस का D बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इक्वल टू कितना आ गया 4। D का मान निकाल लिया हमने। तो अब हम योगफल का फॉर्मूला लगा देते हैं और प्रथम पद निकाल ले रहे हैं पहले समीकरण 1 में रखकर। ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो हो जाएगा A प्लस में D का मान आया 4 और इक्वल टू में 14, तो A इक्वल टू हो जाएगा 10 आ गया। तो मैं यहाँ पर योगफल निकाल दे रहा हूँ। तो S51 इक्वल टू, हमसे 51 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। n का मान कह दिया इसने कितना, 51, तो लगाइए कितना हो जाएगा n/2 और 2a प्लस 51 पद का कह रहा है, तो यहाँ पर 50d आ जाएगा। तो यहाँ से n का मान मैं 51 अपॉन में 2 लगाता हूँ। 2a का मान मैंने 10 निकाला है, 50 इंटू और d का मान कितना निकाला है, 4 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन लेके काट देते हैं, यहाँ हो जाएगा 51, यहाँ हो जाएगा 51 और बटे में 2 था, 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 2 कॉमन चला गए, तो यहाँ बचेगा 100, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया और ये आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा 110। ठीक है, इनकी गुणा करा ले रहे हैं, तो मैं गुणा करके लिख दे रहा हूँ। तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, ये आ जाएगी इसकी गुणा। ठीक है बेटा, तो ये 51 पदों का योगफल आ गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को कह रहा है कि यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल हमसे निकलवा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम, जो दिया है हमें। तो 9 में हमें दिया क्या है वो लिखते हैं। तो दिया हमें यहाँ पर ये है कि 7 पदों का योगफल S7 इक्वल टू 49 दे रखा है
और दे रखा है हमें 17 पदों का योगफल। 17 पदों का योगफल दे रखा है 289 है। तो इसके n पदों का योगफल Sn हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करा रहा है हमसे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर योगफल का फार्मूला लगाते हैं हम। क्या होता है योगफल का फार्मूला? तो यहाँ पर a प्लस, स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर ये हम लिख ही लिया है। तो हम निकालते हैं अब Sn 7 पद हैं, तो 7 पदों का योगफल हम निकालते हैं। तो S7 इजकल टू, ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। और ये कितना दे रखा है यहाँ से, 7 पदों का योगफल है 49। तो 7/2 और यहाँ से हो जाएंगे ये 2a प्लस में 6d। यहाँ से इसे काट देते हैं, 7 7 जा 49 होते हैं। और यहाँ हो जाएंगे 7, यहाँ 1/2 बचे, 1/2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये यहाँ से बचेगा a प्लस 3d। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस में 3d इजकल टू 7। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब 17 पदों का योगफल कह रहा है, तो 17 पदों का योगफल यहाँ हम लगाते हैं। तो S17 इजकल टू, ये दे रखा है 289। अब यहाँ पर क्या है कि ये 17 पदों का योगफल का हम फार्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, S17 इजकल टू 17/2 2a प्लस में 16d, ठीक है। एक पद इसमें से कम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये लगा दिया हमने 289। 17/2 2a, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ बचेगा a प्लस में 8d। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, यहाँ पर इससे ये काट दे रहे हैं, तो 7 7 जा 289 होते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इजकल टू 17। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में आ गई 2 इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करते हैं। तो हल करने पर क्या होगा, यहाँ पर a प्लस में 3d है इजकल टू 7 है, और a प्लस 8d इजकल टू 70। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इन्हें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 5d, यहाँ बचेगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से ही काट दिया, 5 दूनी 10। तो d इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो d निकाल लिया। अब d का मान किसी समीकरण में रख दो, a का मान निकल जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं हम, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो आ जाएगा a प्लस 3d की जगह रखना है 2 इजकल टू 7। तो ये हो जाएंगे 6 इजकल टू 7। तो a इजकल टू, ये उस साइड ले जा रहे हैं, पक्षांतर कर ले रहे हैं, तो 7 - 6 इजकल टू 1। तो a का मान यहाँ आ गया 1। अब हमसे पूछ रहा है n पदों का योगफल। तो यहाँ पर पद कितने हैं, n पद हैं, n पदों का योगफल निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम n पदों का योगफल का क्या फार्मूला होगा, n/2। यहाँ लिख दे रहे हैं n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से n पदों का योगफल का फार्मूला हम लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा n/2, और पद कितने हो रहे हैं यहाँ पर, टोटल पद यहाँ पर 2a प्लस n - 1 डी का मान कितना है, यहाँ डी का मान 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये, और प्रथम पद कितना है, 1 है, प्रथम पद कितना है 1। तो यहाँ से n - 1 इंटू 2 ये आ गया। तो ये n/2 और ये 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना, 1 प्लस यहाँ बचेगा n - 1।
यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचा n, तो ये हो गया n स्क्वायर, तो ये Sn आ गया, n पदों का योगफल n स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे परिभाषित है। ठीक है, इसका पहला पार्ट में क्या कह रहा है, AN = 3 + 4n है। तो मैं क्या करूँगा, इनसे एक AP जनरेट करूँगा। तो इसमें पहला वाला दे रखा है हमें AN = 3 + 4n। अब मुझे एक यहाँ पर n की वैल्यू रखकर देखना है कि ये AP बनती है या नहीं बनती है। कोई AP बनती है, ठीक है, दिखाना है यहाँ पर AP बनती है, तो दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम n = 1 2 3 ... रखने पर ये वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे n का मान 1 रखेंगे, तो 1 की जगह यहाँ पर 3 प्लस में 4 × 1 = कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर n की = 2 रखूँगा मैं, तो A2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में 4 × 2, तो ये हो जाएंगे 11। फिर 3 रखूँगा, तो यहाँ पर 3 रखूँगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 प्लस में 4 × 3 = 3 × 4 = 12, 12 3 15। तो इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे और भी रखेंगे, तो आगे और भी आएंगे। तो हमने इतने ही पद निकाल दिए, तो यहाँ पर हमें AP जो बनी, AP आई हमारी 7, 11, 15 ... ऐसे चलते रहेंगे, 3 प्लस में 4n, ये AP बन गई। अब हमसे क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n बराबर यहाँ पर कितने दे दिया, 15 पदों का, यानी कि Sn हमें क्या करना है, S15 हमें ज्ञात करना है। तो S15 हमें ज्ञात करना है, तो S15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लगा देते हैं फार्मूला। तो कितना हो जाएगा ये, S15 = 15/2 और 2a प्लस में 15 तो ये यानी 40d आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं हम। तो कितनी वैल्यू है, प्रथम पद यहाँ पर कितना है, A प्रथम पद यहाँ पर 7 है, और D यहाँ पर 11 - 7 कितना बचेगा, 11 - 7, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ लगा लेते हैं हम S15 = 15/2 और 2a का मान कितना है यहाँ पर 7 प्लस 40 और d का मान है 4। तो ये आ गया 15/2, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं हम, 2 को, तो यहाँ बचेंगे 7 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये 28, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 और ये हो जाएंगे 35। इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, 45 और ये 52, कितने हो जाएंगे, 525। ठीक है, S15। तो ये आ गया, मेरा योगफल निकल आया। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट और है, एक पार्ट और कह रहा है कि यदि AN बराबर कितना दे रखा है, 9 - 4n। सेकंड पार्ट को देखते हैं इसके, AN = 9 - 5n। अब ये कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, n = 1 2 3 ... रखने पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर A1 = 9 - 5 = 4 आ जाएगा। A2 दूसरा पद कितना आ जाएगा, 9 - 5 × 2 = माइनस का बनाएगा। A3 निकालेंगे तो 9 - 5 × 3, तो यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा। 15 में से 9 गए 6। तो ये हमने पद निकाल लिए। तो हमारे पास में AP जो आई, वो AP क्या निकल करके आई, 4 - 1 -6 ... और लास्ट में पद कितना होगा, 9 - 5n, ये लास्ट में पद होगा। तो यहाँ से हमसे अब कह रहा है, साथ ही 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का हमें योगफल निकालना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, ए इक्वल टू 4 है, और डी इक्वल टू कितना आएगा, डी इक्वल टू -1 में से 4 घटाए -5 आ जाएगा, ये डी आ गया। और ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर n बराबर कह रहा है 15, s 15 हमसे ज्ञात करा रहा है। तो यहाँ पर अब हम फार्मूला लगाते हैं s 15 का, तो यह आ जाएगा n 15 अपॉन में 2 और 2 a की जगह कितना रख देता हूँ मैं, a की जगह 4 प्लस n -1, 15 का यानी 40d, d का मान कितना -5 है। यहाँ से आएगा 15 अपॉन में 2, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ 7 पंजे 35, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये बचेंगे 15, और यहाँ से बचेंगे -31, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएंगे 15 एकम 15, 15 3 45, 45 और 1 46, ये योगफल आ गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, 11 में कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ये दे रखा है, इसका प्रथम पद अर्थात Sn क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले तो 11 में क्वेश्चन है, तो एपी है, तो मान ले रहा हूँ n पदों का योगफल, यहाँ पर प्रथम n पद यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो प्रथम n पदों का योगफल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये दे रखा है Sn इक्वल टू 4n माइनस का n², ये दे रखा है n पदों का योगफल का फार्मूला, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या करना है, तो ये तो योगफल का फार्मूला दे रखा है, तो अब हमें क्या करना है, n के स्थान पर n-1 रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये रिप्लेस कर देना है, प्रतिस्थापित करना है इसके स्थान पर ये, क्यों, क्योंकि ये क्या है Sn पदों का योगफल है, तो उससे पहले पदों का योगफल हमें निकालना पड़ेगा एक कम करके। तो यहाँ पर रख देते हैं Sn-1, तो 4n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4n-4, और यहाँ से हो जाएगा n² प्लस का 1 माइनस के 2n, तो 4n हो गया -4 माइनस के n² माइनस का 1 और प्लस का 2n। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया ये, माइनस में n² और प्लस का 6n, प्लस का 6n और माइनस का 5, ये आया, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारे पास में। तो अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, ये Sn- का बना गया। अब हमें निकालना है n पदों का योगफल, ठीक है। अब निकालना है nवां पद, तो nवां पद कैसे निकलता है, nवां पद, तो nवां पद निकालेंगे हम, तो ये निकलेगा हमारा nवां पद Sn में माइनस Sn-1, ठीक है। टोटल पदों में से हम क्या कर रहे हैं, एक कम वाला पद का योगफल घटा दे रहे हैं, एक कम टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में ये A1 A2 A3 ये 3 पद हैं, डॉट डॉट और भी पद हैं। अगर 3 पद हैं, 3 पद में से मैं क्या करूँ, 3 पदों का इसी योगफल में से 2 पदों का या 1 पदों का योगफल घटा दूँ तो वो अन्य पद निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं nवां पद निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान हमें पता है कितना है, 4n माइनस का n है, माइनस का n है, n² है, माइनस इसका मान ये निकाले हैं, माइनस का n² प्लस के 6n माइनस के 5, तो 4n माइनस का n² प्लस का n² माइनस के 6n प्लस के 5, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस के 4 और ये माइनस के ये घट जाएंगे, माइनस के 2n प्लस का 5, ये आ गया nवां पद। nवां पद हमसे पूछ रहा था, तो nवां पद हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है nवां पद आ गया प्रथम पद S1 निकालना है,
तो S1 निकालना है, ठीक है। तो S1 कैसे निकलेगा, ये n बराबर 1 पुट कर देते हैं। तो n बराबर 1 पुट करेंगे हम, इसका फार्मूला दे रखा है 4n माइनस के n स्क्वायर। तो Sn बराबर दे रखा है, तो n बराबर 1 पुट करने पर S1 निकल जाएगा। तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये प्रथम पद आ गया। अब द्वितीय पद निकाल लेते हैं हम, प्रथम दो पदों का योगफल निकाल लेते हैं। ये तो प्रथम पद का योगफल आ गया, यानी प्रथम पद और प्रथम पदों का योगफल एक ही होगा। अब प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये होगा H2 और इसमें n इक्वल टू, इसमें कितना रख दे रहा हूँ मैं, 2 रख देता हूँ। तो 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 माइनस 4, यानी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। प्रथम दो पदों का योगफल ये आ गया। तो अब क्या करना है हमें, और क्या पूछ रहा था हमसे, और हमसे पूछ रहा था कि दूसरा, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, ये निकल गया। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद निकालना है अब हमें। तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, हमने ये nवां पद का फार्मूला भी निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, ये आया है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम, दूसरा पद निकाल लेते हैं हम, a2 इक्वल टू माइनस के 2 इंटू 2 प्लस के 5, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 5, यानी माइनस के 4 प्लस के 5 इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा पद कितना आया, 1 आ गया। अब तीसरा पद भी पूछ रहा था हमसे, तो तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद a3, तो यहाँ पर माइनस के 2 इंटू 3 प्लस के 5, ये हो जाएंगे माइनस के 6 प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 1। तीसरा पद के साथ साथ अब हमसे पूछ रहा है 10वें पद, तो 10वां पद निकाल देते हैं अब। तो 10वां पद निकालेंगे तो a10 इक्वल टू माइनस 2 इक्वल इंटू 10 प्लस के 5, और ये हो जाएगा माइनस के 20 प्लस के 5 इक्वल टू माइनस के 15। अब कह रहा है हमसे nवें पद तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये फिर इस प्रकार से हमने ये जितनी भी चीज़ें इसमें पूछ रहा था वो सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं, ठीक है। कह रहा था 10वें पद 9वें पद ज्ञात कीजिए, nवां पद हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो आइए इनको भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, इसको देखते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य होने वाले, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे निकालते हैं हम। तो 6, 12 और 18, 6 चौक 24, 6, इसी प्रकार से कहाँ तक जाएंगे हम, 40 तक, 40 पदों तक, ठीक है। कहाँ तक जाना है हमें, 40 पदों तक। तो 40 पदों तक हमें जाना है। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना कह रहा है, n इक्वल टू यहाँ पर हमसे कह रहा है 40, और प्रथम पद यहाँ पर कितना है, 6 है, और d कितना है 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है। ये भी पता चल गया हमें। तो अब निकाल देते हैं S40, 40 पदों का योगफल निकाल देते हैं। 6 से विभाज्य 40 पूर्णांक कौन कौन से होंगे, यानी उनका योगफल कितना होगा, तो ये 40 बटे SN, फार्मूला लिख देता हूँ पहले फार्मूला लिखता हूँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो S40 और 40 अपॉन में 2, और यहाँ 2a का मान कितना है, यहाँ पर प्रथम पद 6 है, 6 लगा दिया, प्लस n 40 है, तो 40 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है 6 है, ये लगा दिए, यहाँ काट दिए, ये 20 आ गया। तो ये 20 और ये जाएंगे 12 और ये 39, यानी 39 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 20 और 12 प्लस 54 और 6 3 18, 18 और 5 23,
कितना आ गया 20। अब इनको जोड़ते हैं 6 और 4 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 है और 8 और 1 9 और ये 4 0। कितना आया ये आ गया 49 20। ये आएगा 40 पदों का योगफल S40 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 13वें सवाल में कह रहा है हमसे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी निकाल देते हैं 8 के। बहुत बढ़िया सवाल है ये, 13वां क्वेश्चन है। तो 8 के गुणज, 8 के गुणज निकालते हैं हम। कौन कौन से आएंगे? 8 के गुणज का मतलब है 8 से गुणा। ठीक है, जो 8 की गुणा में आते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। इस प्रकार से हमें कहाँ तक जाना है? 15 निकालने हैं। कितने? 15 पदों तक योगफल निकलवा रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ प्रथम पद कितना है? प्रथम पद यहाँ पर हमें दिख रहा है a = 8 है और d = यहाँ पर 16 - 8 = 8 है। अच्छा, ठीक है, n का मान हमें पता है कितना, 15 है। तो n = हम फार्मूला जानते हैं n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 15 पदों का पूछ रहा है, 15 पदों तक योगफल कितना होगा? तो 15/2 और 2a का मान 8 है प्लस यहाँ 15 - 1 कितना 14, d का मान कितना आ जाएगा? d का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 15/2, यहाँ से 2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा 8 और 7 × 8 = 56। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 15 और ये जोड़कर कितना हो जाएगा 64। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 960 आ जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 से 50 तक के बीच में, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, तो 0 से 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं आती हैं? तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं। तो देखिए 0 से 50 के बीच में एक तो विषम संख्या 1 3 और 5 7 ... 49, ये सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका हमसे निकलवा रहा है योगफल। क्या निकलवा रहा है? योगफल निकलवा रहा है। तो लास्ट में पद कितना है? nवा पद हमें पता है कितना है, 49 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रथम पद भी पता है, a = कितना 1 है और d हमें पता है कितना है 3 - 1 = 2। तो अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से, कितना आएगा? nवा पद लगा दें a + n - 1 × d = में 49। तो यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा, कितने n होंगे। ठीक है, तो n निकालने का एक अन्य तरीका भी होता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे भी निकल जाता है n का मान। एक तो ये फार्मूले से निकाल सकते हैं n का मान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं हम, 1 + n का मान निकाल रहे हैं, n - 1, d का मान कितना है 2 है, 49। तो यहाँ से n - 1 × 2 और ये 1 उधर जाएगा तो 48 बचेगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 24। तो यहाँ पर n - 1 = 24 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 24 + 1, तो n = कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे आप, 1 + 49/2, ये भी n होता है। इस तरीके से भी निकालते तो 25 ही आता। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो अब हमें n मिल गया। तो अब हमें से पूछ रहा है योगफल। अब इनका योगफल निकाल देते हैं हम। तो योगफल को निकालते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, s 25 निकले ना, तो n/2 2a +
यहाँ पर एक n कम हो जाएगा 24D। तो यहाँ से 25/2 और 2a का मान कितना आया था यहाँ, प्रथम पद 1 है, प्लस में 24D का मान कितना है 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस यहाँ पर 24, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25 इंटू 20, ये भी 25 हो जाएंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 625। तो ये 25 पदों का योगफल आया हमारे पास में 625। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित एक ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन लेट होते हैं तो 250 रुपये और तीसरे दिन लेट होते हैं तो 300 रुपये इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। यानी कि आप जैसे जैसे आगे दिन अब्सेंट करते जाएंगे तो वैसे वैसे 50 रुपये अधिक लगता जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन लेट कर देता है, 30 दिन विलम्ब कर देता है, तो हमें कुल राशि निकालनी है। तो मान लेते हैं हम वह राशि क्या है, तो जुर्माने की राशि को मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान ले रहे हैं जुर्माने की राशि AP के रूप में। यहाँ पर हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रही है AP के रूप में, तो पहले तो हमें 200 मिला, फिर 50 रुपये और बढ़ गया दूसरे दिन, फिर 300 हो गया, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 30 दिन तक विलम्ब होता है। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। तो n का मान हमें 30 दिख रहा है, यहाँ पर n का मान हमें 30 दिख रहा है यहाँ। तो प्रथम पद की अगर मैं बात करूँ, प्रथम पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू हमें मिलेगा 200 और d इक्वल टू मिलेगा 250 माइनस 200, ये आ जाएगा हमें क्या 50 रुपया। और अगर n की अगर मैं बात कर लूँ तो n इक्वल टू यहाँ पर कितना है 30 दिनों में लेट हो रहा है। ठीक है, तो अब 30 दिनों में अदा की गई जुर्माने या अदा की जाएगी जुर्माने की राशि, कितने रुपए अदा की जाएगी वो निकाल ले रहे हैं हम, यानी योगफल निकालना पड़ेगा। तो 30/2 और 2a का मान कितना 200 प्लस यहाँ पर 30 दिन है तो यहाँ पर 29 इंटू डी आएगा, एक दिन कम हो जाता है, n-1 होता है, तो यहाँ पर कितना d का मान 50 है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 30/2, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 200 और यहाँ से 25 रह गया। तो अब इनकी गुणा कर लेते हैं हम 25 की, तो 25 नेमा 225 और 25 दूनी 50, 50 और 22 72 हो गए ना, 72। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 और इनको जोड़ेंगे तो 925 हो जाएगा, 925। इनकी गुणा कर लेते हैं तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 नेम 27, 27,750 रुपये आएगी निकल करके, इतने रुपए आ जाएगी 30 दिनों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, उसको भी देख लेते हैं 16 क्वेश्चन में। तो कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पुरस्कार का मान निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखिए है क्या आखिर, तो यहाँ पर टोटल पुरस्कार कितने 7 कह रहा है हमसे 16 में। तो कुल पुरस्कार कितने, कुल पुरस्कार यहाँ पर कुल पुरस्कार n का मान कितना 7 है। ठीक है,
और एस एन टोटल राशि कितनी इकट्ठी की गई है 700 रुपये। और डी का मान कितना है, डी का मान 20 रुपये कम हो रहा है। ठीक है, डी का मान कह रहा था हमसे कि 7 कम है, सॉरी 20 कम है, तो 20 कम होता जा रही है राशि। ठीक है, तो पहला पुरस्कार ज़्यादा का होगा, अगला पुरस्कार क्या होगा 20 कम होगा। जैसे मान ली पहला पुरस्कार 120 का है तो दूसरा पुरस्कार कितने का होगा 100 का होगा, तीसरा कितने का होगा 80 का होगा। 20 कम करते जाएंगे ना, 20 कम करते जाएंगे, घटाते जाएंगे 20। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 कम होता जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, तो मान ले रहा हूँ मैं, माना प्रथम पुरस्कार ए है तब या तो। ठीक है, एस 7 इजकल टू 700। तो ये फार्मूला क्या होता है 7/2 और 2a प्लस में 7 पद हैं तो 6d आएगा इजकल टू 700। 7 से 7 कट जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, और यहाँ से 2 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा कितना a प्लस में 3d और यहाँ 100, 2 से ये 2 कट जाएंगे तो ये यहाँ से कितना आ गया a प्लस 3d इजकल टू 100। तो अब यहाँ से अब मान लगा देते हैं हम, a प्रथम पद का मान हमें पता नहीं है तो 3d का मान हमें पता है कितना है 20 कम होता जा रहा है, तो यहाँ से प्रथम पुरस्कार का मान हमें पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब ये घटा उधर जाके जुड़ जाएंगे, ये इधर हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 100 प्लस 60, तो ये कितना आया a इजकल टू आया 160। तो ये आ गया पहला पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार हमें पता चल गया, तो अन्य पुरस्कार अब कितने होंगे 7 पुरस्कार थे, तो अन्य पुरस्कार किस प्रकार से होंगे, तो 160 में से द्वितीय की अगर मैं बात करूँ, प्रथम पुरस्कार है, अगर सेकंड पुरस्कार की मैं बात करूँ, सेकंड पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 160 माइनस 20 140 आ जाएगा। फिर थर्ड पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो 140 माइनस 20 120 आ जाएगा। फिर फोर्थ पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फोर्थ पुरस्कार की तो 140 माइनस 20 120 माइनस 20 100 आ जाएगा। फिर फिफ्थ पुरस्कार की अगर हम बात करें, फिफ्थ पुरस्कार तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 इजकल टू 80। फिर सिक्स्थ पुरस्कार की अगर हम बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा 60। अब सेवन्थवा पुरस्कार जो होगा, जो घटती जा रही थी राशि, तो वो हो जाएगा 60 माइनस 20 इजकल टू 40। ये पुरस्कार रहे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास काफ़ी लेंथी हो रही है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसे लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।